नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पत्र लेखन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 8 नंबर का पूछता है। कितना? 8 नंबर का पूछता है। ये संस्कृत सब्जेक्ट का है और क्लास 10th का है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए है, मतलब जो 26 में देने वाले हैं एग्ज़ाम, उसमें दम 100% यहाँ से एक पूछा जाएगा। एक यहाँ पर 5 दिया गया है, इसमें 2 पूछा जाएगा, 1 या 2 पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ पर चैनल को यहाँ पर वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहाँ पर आपको वाइट वाला बटन दिखता हो, इस प्रकार से लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे। क्या लिखे? आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र हमें लिखना कैसे? ट्रिक के साथ। पहले जो लिखते हैं सेवायाम, जैसे सेवा में हम लोग लिखते हैं हिंदी में सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य, अपना एथिक ये करना है। श्रीमंत मतलब श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर उच्च विद्यालय, अपना जो विद्यालय का नाम होगा विद्यालय का नाम दे दीजिएगा। फिर विषय में क्या होगा? देखिए यहाँ पर विषय में क्या होगा? दिन द्वैषय। क्या? दिन द्वैषय अवकाशम। फिर प्रार्थना पत्रम, मतलब 2 दिनों की अवकाश प्रार्थना पत्र हमें छुट्टी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है महाशय। क्या? महाशय यहाँ पर लिखा गया है। महाशय में क्या दिया गया है? सविनय निवेदनम अस्ति। मतलब सविनय निवेदन है कि अहम ज्वरेन पीड़ितः अस्ति, मतलब मैं बुखार से पीड़ित है, मतलब बुखार अस्मि है तो हूँ, तो मैं बुखार से पीड़ित हूँ। फिर क्या लिखा है? अतएव। क्या है? अतएव अहम विद्यालय आगच्छन्तुम असमर्थम अस्मि, मतलब मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। फिर यहाँ पर लिखा गया अतः मध्यम दिन ईश्यस्य। क्या? ईश्यस्य, मतलब इस दिन को, यहाँ पर हम थोड़ा सा मटका लेते हैं। इस दिन को हम, मतलब आवत क्या है? अवकाशम प्रदाय अनुक्रमंतु, मतलब अनुक्रमंतु हो गया, मतलब इस दिन को हम आने में असमर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर डेट उड़ दिया गया है। आप लोग इसी प्रकार से दे दीजिएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे। यहाँ पर है आपको भवतः आज्ञापालक छात्र, मतलब जो आप लोग लिखते हैं भवतः आज्ञापालक छात्र, यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, दिनांक डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर डालना हो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फिर रोल नंबर डाल दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखें। जो संस्कृत में महत्व का उल्लेख करना है छोटे भाई के पास, तो देखिए क्या, पहले प्रिय अनुज, क्या लिखेंगे? प्रिय अनुज। फिर यहाँ पर लिखेंगे अपना जगह का नाम लिख देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर दिनांक दे देंगे। फिर उसको बात करना है, क्या है? शुभ आशीर्वाद, मतलब हम प्रणाम लोग करते हैं तो शुभ आशीर्वाद।
शुभ आशीर्वाद यहाँ पर लिखकर, शुभ आशीर्वाद यहाँ पर लिखकर क्या करना है अब, यहाँ पर यत्र कुशलत तस्वा, मतलब यहाँ हम कुशल हैं, यहाँ हम कुशल हैं। तो सफलता पत्रम पठित मन मनोहरम हर्षितो जात, मतलब तुम्हारा सफलता पत्र पढ़कर, मतलब सफलता पत्र पढ़कर मेरा मन मनोहर हो गया। क्या? मन मनोहर हो गया है मेरा। देखिए, अधय अहम संस्कृत भाषाएं महत्वम कथवामि, मैं अहम मतलब मैं संस्कृत भाषा के महत्व को कहता हूँ। संस्कृत भाषा, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिट काट देते हैं, यहाँ पर हम अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर थे हम लोग, संस्कृत भाषा अस्माकम देशे प्राचीनतम भाषा अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा हमारे देशों का प्राचीनतम भाषा है, मतलब हमारे देश का प्राचीन भाषा है जो पिछले काल में बोला जाता है। पिछले काल में हमारे ये भाषाएं बोले जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वे प्राचीन ग्रंथम, मतलब सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारे वेद, मतलब चारों वेद, च अस्याम, क्या है? अस्याम भाषाएं एवं शांति, मतलब ये कहना चाहता है सभी चारों वेद और प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में यहाँ पर है, लिखा गया है। चलिए, संस्कृत भाषा हमारे देश के आधार है, मतलब अहम क्या है, संस्कृत भाषा अस्माकम द्वेषे आधार अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा हमारे देश का आधार है। फिर उसको बाद लिखेंगे हम लोग, अतः संस्कृत भाषा मनसा पठत, मतलब संस्कृत भाषा मन से पढ़ा जाता है। और शेष सर्वम कुशलम, क्या है? शेष सर्वम कुशलम, सभी कुशल रहते हैं इससे पढ़कर। अध्ययनम एवं जीवनम उन्नति, मतलब ये पढ़ते हैं जो, तो अध्ययन करते हैं उसका जीवन होता है, उन्नति होता है, मतलब प्रसन्न होता है जीवन। यहाँ पर वही लिखिएगा, आज्ञा पालक करके आप या भवदीय अग्रज करके आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर दिनांक डेट उट डाल दीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु, मतलब परित्याग प्रमाण पत्र पर एक आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, फिर यहाँ पर विद्यालय का नाम देना है, फिर प्रत्याग प्रमाण पत्रम अवकाशम, फिर प्रथम पत्रम, मतलब प्रत्याग प्रमाण पत्र के लिए हम ये आप आवेदन दे रहे हैं। फिर महाशय में लिखेंगे, महाशय में क्या लिखेंगे, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षायाम उन्नति अस्ति, उत्तीर्ण है यहाँ पर उत्तीर्ण है। तो इससे कहा गया है, सविनय निवेदन है कि हमें क्या है, यहाँ पर हमें वर्ष, मतलब वर्षों से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर रहा हूँ, मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण कर रहा हूँ, उच्च पद ला रहा हूँ। जैसे रैंक 1 रैंक 2 लाता है ना, वैसे उत्तीर्ण पद। तो यहाँ पर वही कहा गया है। फिर उच्च वर्गे नामांकन विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्राशय अवकाशता अस्ति, मतलब हमें आगे की, देखिए यहाँ पर लिखा गया है उच्च वर्ग, मतलब हमें आगे
जाने की, आगे जाने की मतलब आगे जाने की क्या, क्लास में जाने की। तो आगे क्लास में जाने के लिए नामांकन के लिए कुछ हमें परित्याग प्रमाण पत्र का आवश्यक है। तो यहाँ पर वही दिया गया है। फिर यहाँ पर अतः श्रीमंतः मह्यम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्रदाय अनुगृहंत। मतलब इसका कहने का मतलब है श्रीमान से मेरा निवेदन है कि विद्यालय से हमारे परित्याग प्रमाण पत्र प्रदान हो। फिर वहाँ पर लिखिएगा भवतः शिष्य या आज्ञापालक करके वहाँ पर लिखा गया था फर्स्ट वाले में, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखिएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, उसके लिए संस्कृत में बधाई पत्र लिखें। चलिए लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे पूज्य पितृभाग। क्या है? पूज्य पितृभाग। फिर यहाँ पर जगह का स्थान का नाम हम लोग दे देंगे, दिनांक दे देंगे। फिर सादर नमस्ते आप लिख सकते हैं या नमो नमः लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसको लिखने के बाद आपको लिखना क्या है, अहम यत्र कुशल पत्रापि सर्वे कुशल शांति। मतलब कहा गया है अहम मतलब मैं यहाँ कुशल और तत्रापि हूँ, मतलब मैं यहाँ कुशल हूँ और तत्रापि हूँ अच्छे से। इति भवतः प्रार्थना, मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मम परीक्षाएँ परिणाम अवधा प्रकाशित, मतलब मेरा जो परीक्षा हुआ था उसका परिणाम आ चुका है और अहम सर्वे वर्गे उत्कृष्ट अवकेशु फिर सर्वोत्तम स्थानम उपलब्ध या लब्धवान। यहाँ पर लिखा गया मैं सबसे वर्ग में, जो वर्ग होता है क्लास में, सबसे पहला स्थान प्राप्त किया हूँ और भवदीय आशीर्वाद इन सर्वे भवतः मतलब इसका कहने का मतलब है भवदीय आशीर्वाद मतलब मेरा आशीर्वाद है, आप ही का आशीर्वाद से ये सब हुआ है। पूज्य क्या है? पूज्य मानतु चरणों मम प्रणाम। क्या है? प्रणाम निवेदु मतलब आपको चरणों में प्रणाम। और यहाँ पर आपको क्या लिखा गया? आपको चरणों में प्रणाम। फिर आगे लिखा गया है भवदीय आत्मज। क्या है? आत्मज। फिर यहाँ पर 5 नंबर हम लोग देते हैं। 5 नंबर आपको यहाँ से 5 जो दिया गया है इसमें 2 कंफर्म है पूछेगा, क्योंकि ये गेस किया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एक साल पूछा जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन है सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। फिर विद्यालय का नाम लिखना है। फिर विषय में वृक्षारोपण। क्या? वृक्षारोपण। सॉरी हम लोग क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, आंसर देना रेडी कर दिए। विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। मतलब विद्यालय में जो वृक्षा रोपा जाता है उसके लिए कार्यक्रम एक किया जा रहा है, उसको पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे विषय में क्या देना है? वृक्षारोपण संबंधित। फिर महाशय में हम लोग को क्या देना है? चलिए आगे देखते हैं महाशय में क्या देना है। महाशय में देना है सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है कि यत् मम वर्ग से सर्वे छात्र विद्यालय प्रवेशि वृक्षारोपण करन्तु इच्छन्तु। क्या है? इच्छन्ति। मतलब सविनय निवेदन है कि मेरे विद्यालय में सभी वर्ग के छात्र विद्यालय में परिसरे मतलब वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहा है और पर्यावरण रक्षण एवं अस्माकं रक्षण मतलब पर्यावरण को
जो वृक्ष होता है पर्यावरण को रक्षा करता है और हमारे जीवन को भी रक्षा करता है। फिर आता है क्या आता है, श्रीमंतः निवेदनम वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुमति प्रदान करवाता पर्यावरण शुद्ध क्या शुद्धति न्यून न्यून सफलता लस क्या है लपसायमन है। इसका कहने का मतलब श्रीमान से निवेदन है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम की अनुमति दे और करवता मतलब कृतवा क्या है कृतवा पर्यावरण शुद्ध मतलब इससे पर्यावरण शुद्ध होता है और सफल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है भवतः शिष्य, इतना ही तक था, 5 गो था क्वेश्चन। तो आप लोग इस 5 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, इसमें से 2 पूछने वाला है इन साल 2026 में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।